पाकिस्तान में हवाई जहाज के साथ किराए भी आसमान को छूने लगे। पाकिस्तान के अंदर चलने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अचानक अपने किरायों में 2 से 4 गुना इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से 37,000 रुपए तक यकतरफा किराया वसूल किया जाने लगा। कराची से लाहौर के लिए मामूली सा टिकट 12,000 रुपए है, लेकिन एयर ब्लू ने यह किराया 34,700 रुपए कर दिया है। और ये भी आपको बताया कि सर एयरलाइन के एक टिकट 36,000 में बिक रहा था, लेकिन जबकि पीआई की बात की जाए तो 26,000 रुपए का टिकट फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कराची से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट्स के यकतरफा किरायों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है, तो किरायों में इजाफा कर दिया गया है। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया है। 2 से 4% तक इजाफा कर दिया गया है। 12,000 का मामूली सा टिकट जो हासिल किया जा सकता था, अब वो 34,000 रुपए का हो गया है। यही नहीं, तमाम तर एयरलाइंस ने ये इकदाम उठाया है। आपको खबर दे रहे हैं कि एयर फेयर्स में इजाफा कर दिया गया है। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रियाज और इरफान अब्बासी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले महमूद रियाज, आपकी तरफ आऊंगी। एयर टिकट में इजाफा कौन करता है? ये इजाफा जो किया गया है किसके तहत किया गया है, इस बारे में नाज़रीन को बताइएगा। महमूद रियाज की जानिब भी आएंगे। इरफान अब्बासी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जो इजाफा किया गया है एयर फेयर्स में, ये किस कानून के तहत किया गया है? ये इकदाम क्यों उठाया गया है और कितना इजाफा किया गया है? आ गया है इजाफी बोझ जो यहाँ सार्फिन हैं सिविल एविएशन के, जो यहाँ एयरलाइन के जरिए जो सफ़र करना चाहते हैं, इनके ऊपर इजाफी बोझ डाल दिया गया है। जो किराया हम देख रहे थे कि 4 दिन पहले तक जो किराया आम सार्फिन से तकरीबन 12,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक वसूल किया जा रहा था। अब इसके जो किराया ये बढ़ा करके 14,000 रुपये से 37,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये तक कर दिया गया है। यहाँ जो ट्रैवल एजेंट्स बैठे, इनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि पूरे मुल्क के अंदर इस किराए के अंदर इजाफा किया गया है। सिर्फ कराची शहर के नहीं, बल्कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ किराए की सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी। लेकिन क्योंकि जो आम सार्फिन जब यहाँ अपना टिकट बुक कराने के लिए पहुँचते हैं ट्रैवल एजेंट्स के पास, तो उनको सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है कि किराए के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा क्यों कर दिया गया है। और जब तक आप मुताल्लिका इदारों से इजाज़त नहीं लेते, परमिशन नहीं लेते, उस वक्त तक आप बढ़ाने के मिजाज किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। इसका बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस होता है, देखा जाता है कि कौन से शहर का कितना किराया होगा। और अगर ज़रूरत महसूस होती है, जो एयरलाइंस है अगर इनको ज़रूरत महसूस होती है कि इस किराए को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो हुकूमत फैसला करती है कि कौन से शहर के अंदर, मुल्क के किसी भी शहर के अंदर किसी भी एयरलाइंस के ज़रिए अगर आपने जाना है तो फैसला हुकूमत करती है कि उसका किराया कितना इजाफा किया जाए। लेकिन यहाँ कराची शहर के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी जब यहाँ जो ट्रैवल एजेंट बैठे, इनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि सिर्फ हमने कराची शहर के अंदर या किसी एक शहर के लिए हमने किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि तमाम जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ ऐसी ही सूरत हाल है और इतना ही तकरीबन किराया बढ़ाया जा चुका है। ताहम जो सार्फिन यहाँ पर टिकट बुक कराने के लिए पहुँच रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। उनसे भी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो इजाफा हो गया, अवाम पर बोझ डाल दिया गया। अब अवाम भी तो रद्द-ए-अमल देना चाह रहे हैं। वली चौधरी, अवाम क्या कह रहे हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, आपको ये बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान है, उसमें जो एक नई मुश्किल है वो सामने आ गई। और वो मुश्किल क्या है? वो मुश्किल ये है कि जो अंदरूने मुल्क जो लोग, जिस तरह रावलपिंडी से इस्लामाबाद, रावलपिंडी से लाहौर जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एक नई मुश्किल ये है कि जो अंदरूने शहर के जो जहाज़ के किराए हैं वो जो है वो अचानक बढ़ा दिए गए। जिस तरह रावलपिंडी से कराची का जो किराया कुछ रोज़ पहले तक था वो तकरीबन 12 से 14,000 की जो टिकट था हुआ करता था,
तो ये अचानक जो बढ़ा दिया गया, इस वक्त मेरे साथ एक ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। कहेगा कि क्या वजह है, किस वजह से जो है वो ये इतना अचानक किराया जहाज़ का बढ़ा दिया गया, ख़ासतौर पर जो 2-3 जो एयरलाइंस हैं उनके किराए ज़्यादा बढ़ाए गए, ये बताएंगे क्या वजह है? दरअसल इसमें एक बात ये होती है कि नॉर्मली तो यही किराया होता है जो आपने बताया है, लेकिन क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा है, छुट्टियां समर विंटर वेकेशंस हैं और क्रिसमस की छुट्टियां भी हैं, जिस वजह से सीट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और फ़्लाइट्स फुल होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से बाकी एयरलाइंस के फेयर बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये फेयर्स जो है तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये वन वे और 30,000 तक रिटर्न आता है। अच्छा, ये बताएं कि इस हवाले से क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है कि जो, या ये खुद जो एयरलाइंस हैं ये खुद अपना किराया बढ़ा देती हैं? वैसे तो नॉर्मली सिविल एविएशन वगैरह इनको कंट्रोल करती है, दे आर सपोज टू रेगुलेट देम, लेकिन सो फार उनकी तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो अच्छा, ये बताएं कि इसकी वजह से नुकसान कितना इस वक्त हो सकता है, या जो एक लोग ट्रैवल करते हैं आए रोज़, ख़ासतौर पर अंदरूनी शहर, उनको कितना नुकसान हो सकता है? सर, इसमें नुकसान इस हवाले से हो जाता है कि मतलब अगर किसी आदमी की कोई इमरजेंसी होगी है तो जहां उसको 13,000 रुपये पे करने थे वहां वो 25,000 रुपये पे करता है। ये हाँ जी, बिल्कुल। देखें, जो इस वक्त हमारे साथ एक ट्रैवल एजेंट मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हर साल ही इस तरह होता है, लेकिन इस दफा के बारे में आपने बताया, आपने बातचीत की, हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद है। महमूद रियाज, वली चौधरी ने एक ट्रैवल एजेंट से बात की, उसने बताया कि साल का आखिर है और अगर इमरजेंसी टिकट लें तो महंगी पड़ती है। आयाटा इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? जी, आयाटा बर्फबारी बहुत ठीक है, महमूद, इरफान, वलीद, साथ ही रहिएगा। एक और इजाफी बोझ आम आवाम पर। पहले तो शायद कोई आम आदमी सोच ही लेता था कि एयर टिकट ले लिया जाए, 12-13 हज़ार रुपए से क्या फर्क पड़ता है, प्यारों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब तो वो भी बात ना रही जनाब, नए पाकिस्तान में नई चीजें सामने आ रही हैं। एक एयर टिकट जो 12,000 रुपए में दस्तयाब होता था वो 34,000 रुपए का चला गया है, यानी 12 में अगर दुगना हो तो 24 और उससे भी डबल, यानी आवाम की दस्तरस से बिल्कुल ही बाहर है एयर टिकट। सोच ही नहीं सकते, मुतादिद एयरलाइंस के नाम इसमें सामने आ गए हैं। एकदम से ये फैसला कर दिया गया, सोचा समझा ना गया और ये भी ऐलान ना किया गया कि अवाम इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो इस पोजीशन में हैं या फिर नहीं। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, खाने पीने की चीजों की अशिया पर भी टैक्स लग गए हैं। मजीद बोझ इस सूरत में डाल दिया गया कि एयर टिकट भी अब दस्तयाब नहीं होंगे। जो लोग कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद सफर करना चाहते हैं वो अब अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि एयर टिकट के लिए आपको अपनी जेब हल्की करनी ही पड़ेगी। और ये सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, वली चौधरी बता रहे थे, उन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात की और उनके मुताबिक साल का आखिर है और आखिरी हिस्से में ऐसा ही होता है, अचानक किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन कर तो दिया गया इजाफा, अब ये बोझ तो डाल दिया गया, अब इनकी सुनेगा कौन? आम आवाम जो महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं। नए पाकिस्तान में 5वां महीना आने को है, खत्म होने को है, लेकिन कोई इकदाम किए ही नहीं गए। कभी डॉलर महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी, कभी टैक्स डाल दिए जाते हैं। और अब एक नया तोहफा ये है कि नए साल से पहले अगर आपने अपने प्यारों को मिलने जाना है तो जनाब जेब तो हल्की करनी ही पड़ेगी। 12,000 रुपए की बजाय आपको 34 से 36,000 रुपए देने पड़ेंगे। सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एयर ब्लू राहिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर 24 न्यूज़ को वक्त देने का। सर, ये इजाफा जो किया गया है, अचानक इजाफा किया गया है, अचानक बोझ डाला गया है, कोई मुशावरत की गई, कोई बोर्ड बिठाया गया? इसमें बोर्ड बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अगर आप देखें तो सारी चीजों की महंगाई बढ़ गई है। डॉलर इस वक्त 140 से ऊपर का चला गया है, फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और सीजन भी है। इसीलिए आप सारी एयरलाइंस को देखेंगे तो सारी एयरलाइंस के फेयर्स इस वक्त ज्यादा बिक रहे हैं और ये होता सिर्फ 10-12 दिन का है। अगर आप अगले हफ्ते की फ्लाइटें उठा के देखें तो उस पर आपको 15,000 का भी टिकट मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर आपने 15,000 रुपए का टिकट लेना है तो आपको फिर बहुत छानबीन करनी पड़ेगी और चीपेस्ट एयर टिकट हासिल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया।
आजकल पूरी दुनिया में रेवेन्यू मैनेजमेंट होती है और हर एयरलाइन, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो रेवेन्यू मैनेज करता है। जितना जल्दी आप खरीदते हैं उतना सस्ता मिलता है। क्लोजर टू फ्लाइट महंगी होती जाती है। ठीक सर, ठीक। ये सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस नहीं कर रही, ये दुनिया की वक्त देने का हर बहुत एक शुक्रिया। एयरलाइन